एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। क्या इसके पीछे किसी गुनाह की छाया अगर थी तो इस गुनाह की दस्तक उन्हें सुनाई नहीं दी, या सुनकर भी उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया था? सर मैं दिनकर रावत हूँ। मैंने ही फ़ोन किया था आपको। सर ये फ्लैट पवार हाउस का है, यहाँ से बहुत बास आ रही है सर। तुम्ही कोर्टाकडनं ताबडतोब ऑर्डर घ्या। वर बघा। सर अरे बाप रे, इन दोनों की भी मौत फंदे से लटकने से हुई है और बाद में बॉडी को नीचे उतारा गया है। लेकिन सर ये पूरी फैमिली इस तरह सुसाइड क्यों करेगी? ये भी हो सकता है कि अनिल का अपने माँ और पापा से कोई पंगा हो, इसलिए पहले उसने अपनी माँ और बाप को मारा और उसके बाद खुद लटक गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो इन दोनों पे गुस्सा होता तो इतनी इज्जत से उन्हें नीचे नहीं उतारता और खुद भी सुसाइड नहीं करता। सर जिस तरह से लाश से बदबू आ रही है, देखकर तो लगता है कि 4-5 दिन पुरानी बात है। फोन बंद है, डिस्चार्ज है शायद। कदम, बॉडी खाली है। हो सर नहीं, ये सुसाइड है या मर्डर है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अरे काम करो मोरे, फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को कॉल करो। मोरे, ये देखो, शायद फंदा बनाने के लिए रस्सी इसी दुकान से ली होगी। बाद में चेक करना। पूरे घर की तलाशी लो तो देखो कहीं सुसाइड नोट वगैरह मिलती है क्या। सर ये देखिए। सर ये देखिए, सुसाइड नोट। हम हमारी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे, लेकिन रश्मि ने आकर हमारा घर बर्बाद कर दिया। हम तीनों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रश्मि है। ये रश्मि कौन है? रश्मि से शादी तय हुई थी अनिल की, मंगनी हो चुकी थी उन दोनों की, तो वो उसके माँ बाप और एक 13-14 साल की लड़की मिलने आते थे उससे। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मुझे नहीं पता। अरे बोल देना। वो साहब, अनिल ने रश्मि का रेप किया था। क्या आप रश्मि और उसके फैमिली का स्केच बनाने में मदद कर सकते हैं हमारी? अब साहब, उनको बस आते जाते देखा था, ना ही उन्होंने किसी को मिलवाया और ना ही मंगनी में किसी को बुलवाया। अब ऐसे में किसका चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? अनिल और उसके माँ बाप ने उनकी आत्महत्या का रश्मि को जिम्मेदार ठहराया था। पड़ोसियों का यह कहना था कि अनिल ने रश्मि के साथ बलात्कार किया है। अब हमारे सामने सवाल यह था कि गुनहगार कौन है और पीड़ित कौन है। और अगर रश्मि पीड़ित है तो क्या उसे होने वाले गुनाह की दस्तक सुनाई नहीं दी थी? अरे प्रिया, तैयार हुई कि नहीं? जल्दी कर। अरे लड़के वाले वहां आ गए होंगे। रिद्धि, ए रिद्धि, ये क्या, तू तैयार नहीं हुई? हाँ चल, अपने होने वाले जीजू को देखने नहीं जाना? हाँ मुझे नहीं जाना, शादी वादी तो होती नहीं है, बस जाओ और मुस्कुराओ। शादी नहीं होती है तभी तो हमारा घर चलता है ना। मुझे नहीं जाना। चल नौकर कर, बोल मत। अरे काय बोलली? तुझा बाबा पण जाणार, समझा? अरे जाऊ द्या ना, वो तयार हो रही है। चलो तुम्ही जावा लवकर, तयार व्हा। प्रिया, प्रिया तयार हुई कि नहीं? हाँ आई। कैसे लग रही हो? अरे ये पल्ला ना ऐसे, इधर ला।
और सास दिखे ना तो पल्लू ठीक से लेना, ठीक है? ऐसे लेना। बस बस रहने दे। अरे तू तू वो पर्स है ना, पर्स, उसको ऐसा गोद में लेके मत बैठना गवार लोग के जैसा। वो स्टाइल में कैसा बैठते हैं बड़े घर की औरत लोग, थोड़ा साइड में ऐसा लेके बैठना। मला ना का शिकू सर्व माहिती आहे मला, स्वतःचा बघा पहिला। खुद तो मुंह खोल के चबर चबर खाते हो, मुंह बंद करके तमीज से खाया करो, बस बस जैसे बड़े लोग खाते हैं। रहने दे बस, बहुत हो गया। हाँ स्कूल में जाना था ना पीटीएम के लिए। नहीं मैं भूल गया, सॉरी। अरे नाही बाबा, पुढच्या वेळेस जाऊ ना आपण। हाँ जाऊया पुढच्या वेळेस। हाँ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। हाँ चलो बाय। काय झालं सर? कुछ नहीं यार, आज मुझे उस साहिल के स्कूल में जाना था पीटीएम के लिए, भूल गया। ये बीवी काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझती और सरकार फैमिली भी इम्पोर्टेंट ये नहीं समझती, अड़क तो अपन। अच्छा वो अनिल का कुछ पता चला? हाँ सर, क्राइम सीन पे जो बिल मिला था उससे हार्डवेयर दुकान का पता चल गया और ये वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है। अनिल? वैसे अनिल का फोन भी ऑन हो गया है सर। अनिल ने मरने से पहले रश्मि को एक मैसेज किया था। उसने लिखा था कि हम तीनों की मौत के जिम्मेदार तुम हो। रश्मि को फोन लगाओ, बुला उसको। रश्मि का फोन बंद है। तो उसके नंबर से एड्रेस निकालो। हाँ पंडित जी, हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। चलो जल्दी चलो। घर का पूरा काम आता है इसे, खाना बनाना, सिलाई पूरा संभालती है ये। कॉलेज में, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आई है। ये तो नौकरी भी करना चाहती थी, लेकिन हमने इसे कह दिया शादी के बाद अपने पति के इधर ही नौकरी करना। हाँ लड़कों की बात और होती है, और वो जब भी शादी करना चाहे लड़कियों की लाइन लग जाती है। लड़का बैंक में क्लर्क है, तनख्वाह ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छे से चल जाता है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब, दोनों मिलके कमाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। क्यों मैम, लड़की पसंद है ना? जी पापा। क्यों बेटा, तुझे भी मयंक पसंद है? अब आप ही बताइए, एक 35 साल के मामूली सी दिखने वाले, छोटी नौकरी करने वाले लड़के को एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की ने शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या होने वाले अपराध की ये दस्तक नहीं थी? मयंक बेटा, अब प्रिया को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? अरे हाँ मयंक, जाओ ना। जी चलें। अब आप लोगों को शादी में कुछ चाहिए? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो आपने मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ की, इसलिए थैंक यू। आप तो बहुत अच्छी हैं, कितनी सुंदर हैं आप इतना दूर क्यों बैठे हो? थोड़े पास आइए ना। सॉरी। आप बिस्किट खाएंगे? हाँ? नहीं थैंक यू। अब देखिए, हम लोग 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, है ना? अब क्या है कि हमने अपनी दोनों बच्चियों के नाम पे 20-20 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। एक बार शादी निपट जाए बच्चों की, फिर हमारा क्या है, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहीं भी जाके रूखी सूखी खा के जिंदगी गुजार देंगे। 20 लाख, ये 20 लाख का ऑफर ही अपराध की दूसरी दस्तक थी। सर, अनिल और उसकी फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन सभी की मौत विंड पाइप चोक होने और गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। बॉडी में कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरीज के निशान नहीं है। मुझे भी कोई फॉल प्ले नहीं लगता। अच्छा, रश्मि का कुछ पता चला? सर रश्मि के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो केवल अनिल के ही कांटेक्ट में थी और रश्मि ने अपने फ़ोन से किसी दूसरे नंबर पर बात नहीं की है। बट सर प्रॉब्लम यह है कि उसका फ़ोन किसी दीपक जोशी के नाम रजिस्टर्ड है। दीपक जोशी? ये उसके पिता का या किसी रिलेटिव का भी नाम हो सकता है। जरा पता करो। ठीक है सर। बाबा,